आप इसमें से अगर यूट्यूब चैनल के ग्रो के लिए, फेसबुक पेज की ग्रो के लिए या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ग्रो के लिए आप बात स्टार्ट करते हो इसका यूजेस, तो आपका प्लेटफॉर्म 100% ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम कंडीशन में ये आता है कि हमने चैनल के ऊपर वॉच टाइम बाय कर लिया है, हमने चैनल के ऊपर वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, मोनेटाइजेशन कर लिया, फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या? आपकी चैनल पे व्यूज भी आनी चाहिए ना ऑर्गेनिक, तब आपको रेवेन्यू मिलेंगे। जब आपकी चैनल पे व्यूज ही नहीं है तो रेवेन्यू किस चीज का? और कोई भी बंदा क्यों आके देखेगा आपका वीडियो? आप अगर बोलोगे किसी बंदे को आप मेरी वीडियो देखो, मुझे उसमें से अर्निंग होगा, तो वो बंदा सीधा बोलेगा कि मुझे क्या प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप किसी और को प्रॉफिट दे रहे हो और आप किसी और से अपना प्रॉफिट ले रहे हो। यहाँ पे एक कम्युनिटी के हिसाब से हर कोई बंदा वर्क कर रहा है, एक कंडीशन कंप्लीट होके। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे पीबीएक्स सोशल मीडिया ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और हम लोगों को क्यों ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। ओके, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पीबीएक्स ऑटोमेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करनी होगी। ऊपर यूआरएल पे आपको लिंक दिख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएंगे वेबसाइट का। जैसे हम इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, यहाँ पे हमें डाउनलोड लिंक मिलता है और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है इसकी गाइड भी यहाँ पे हम लोगों को मिलता है। हम चाहे तो यहाँ से गाइड को रीड कर सकते हैं वन बाय वन। सारी जितनी भी फीचर्स है इस सॉफ्टवेयर का, सारी फीचर्स यहाँ पे रिटेन में लिखा हुआ है। उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, क्या क्या कंडीशंस है, सारी चीजें यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। चलिए हम आज सब कुछ बताएंगे। इस डैशबोर्ड पे जितनी भी, इस सॉफ्टवेयर पे जितनी भी फीचर्स है और डैशबोर्ड पे जितनी भी मेनू दिख रहा है, जैसे डैशबोर्ड, ऑटोमोशन, मैनुअल, उसके बाद डेली टास्क, इवेंट, सारी मेनूज के बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में सीखेंगे। ठीक है, पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए, अभी इन प्रोग्रेस है। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है वैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। हम पहले ये सॉफ्टवेयर बहुत बार डाउनलोड करके चेक किए हैं और हमें अच्छा लगा, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। ओके, और आपको भी सलाह दे रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए और बाद में चल के आपको ये क्लियर भी करेंगे क्यों हमें यूज करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे विंडोज प्रोटेक्टेड का एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये आया हुआ है अननोन पब्लिशर्स के लिए, क्योंकि जब कोई वेरीफाइड पब्लिशर्स होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल होता है, तो इन लोगों की सॉफ्टवेयर पे ये सब वार्निंग नहीं आता है। बट ये विंडोज का डिफॉल्ट है, इसको जस्ट इग्नोर करिए और रन एनीवे करके आप स्टार्ट कर दीजिए सॉफ्टवेयर को। ये सॉफ्टवेयर सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली ओपन होता है। ओके, जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को लॉगिन के लिए पूछेगा एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे मेरे केस में मैं पहले से इस पे एक अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट नहीं करना चाहता। इसके लिए मैं अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को लॉगिन करूंगा, बट आपके केस में तो आप नए होंगे। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप नया साइन अप ही करिएगा और साइन अप पे आपको फुल नेम, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका ईमेल आईडी और कोई भी एक पासवर्ड को आप चूज करके, अब रेफर आईडी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहां से उठा के रेफर आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ओके, और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी ईमेल और पासवर्ड आप यहाँ पे डाल रहे हो वो याद रखना, नहीं तो कहीं पे लिख के रखना। क्योंकि एक डिवाइस के ऊपर, जैसे एक कंप्यूटर हो, उसके ऊपर आप एक ही बार अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप दो बार अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आप भूल जाओ तो वो सॉफ्टवेयर आपकी वो उस डिवाइस पे नहीं चलेगी। ओके, हम लॉगिन कर लेते हैं अपना लॉगिन डिटेल्स डाल के। और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज पे ही चलेगा, ना आप एंड्रॉयड पे चला सकते हो, ना आप मैक डिवाइस में चला सकते हो, मैक ओएस पे। ओके, और ये डेस्कटॉप का ही सॉफ्टवेयर है और डेस्कटॉप पे ही चले, डेस्कटॉप और लैपटॉप पे चलेगा, विंडोज लैपटॉप पे। अब आरडीपी पे नहीं चला सकते, आरडीपी ब्लॉक है। ओके, यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है, ऊपर टाइटल बार में हमें कॉइन दिख रहा है और हम इसका थीम चेंज कर ले रहे हैं। क्योंकि ये दिन का टाइम है तो मुझे लाइट वाला वर्जन सही रहेगा थीम का अपीयरेंस। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो कॉइन कॉस्ट और रिवॉर्ड रेट चार्ट। तो यहाँ पे आपका अर्निंग्स और
डेबिट, क्रेडिट और डेबिट का पूरा पूरा चार्ट आप देख पाओगे कैसे आपको वो करना है। और यहाँ पे हम आ, अपनी प्रोफाइल का, जैसे कि अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल का प्रमोशन यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, जैसे हमें अपना यूट्यूब वीडियो के ऊपर व्यूज लेना है, यूट्यूब लाइव वॉचिंग लेनी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर व्यूज लेनी है, इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर, फेसबुक रील्स के ऊपर, और यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, यूट्यूब रील्स के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेना है, रंबल के ऊपर, रंबल की वीडियो के ऊपर व्यूज लेनी है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये हम किसी और का वीडियो प्ले करेंगे तो हमें कॉइन मिलेंगे, और कोई और हमारा वीडियो प्ले करेगा तो उसको भी कॉइन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे दो टाइप के टास्क मिलती है, एक होता है मैनुअल और एक है ऑटोमोशन। ऑटोमोशन पे जितनी भी वीडियो का व्यूज है, लाइव वॉचिंग है, शॉर्ट वीडियो व्यूज है, रील्स व्यूज है, ये सारा ऑटोमोशन टास्क है। आपको जस्ट एक बार ऑटोमोशन स्टार्ट करके पीसी को छोड़ देना है, और उसके बाद वो 1 बाई 1 टास्क कंप्लीट करता रहेगा। ओके, जैसे ही आप सिस्टम को एक्टिव करते हो, ऑटोमोशन को स्टार्ट करते हो, ये बैक एंड में अपना काम चालू कर देता है सॉफ्टवेयर। उस पर आपको यूजर एक्टिविटी, यूजर सिमुलाइजेशन, रियल टाइम यूजर का जो वॉचिंग का जो बिहेवियर है, कोई फॉन्ट पे बैठ के देख रहा है कंप्यूटर के सामने, वो सारी एक्टिविटीज ऑटोमोशन खुद से करेगा। और जब भी आप प्रमोशन लगाने के लिए आओगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट दिखाएगा कि आपकी प्रमोशंस के लिए कितना कॉइन ये चार्ज कर रहा है। हम जस्ट एक नॉर्मली यूट्यूब का ऊपर से कोई भी एक वीडियो उठा के जस्ट हम एक एग्जांपल के लिए एक प्रमोशन लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ताकि आप भी समझ पाओ कैसे हम अपना कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं इसमें। ओके, लिंक पेस्ट कर दिए हम प्रमोशन लिंक पे, और आ जाते हैं एक्शन क्वांटिटी, यानी कि हमें कितनी व्यूज चाहिए इसके ऊपर। अगर सब्सक्राइबर लेना था तो हम यहाँ पे सब्सक्राइबर की क्वांटिटी यानी एक्शन क्वांटिटी हो गया। और रिटेंशन यानी कि हमें एक व्यूज के पीछे कितनी मिनट तक वॉचिंग चाहिए, कितनी वॉच टाइम चाहिए एक वीडियो की, एक व्यूज के ऊपर। यहाँ से अगर 20 व्यूज हम चूज करते हैं और 5 मिनट का रिटेंशन, यानी 20 इंटू 5, 100 मिनट की रिटेंशन टोटल मिलेगी 20 व्यूज में। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉइन अर्निंग और कॉइन डेबिट, इसका पूरा चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जो नॉर्मल मोड है उस पे, नॉर्मल बूस्ट है उस पे आपका 2 कॉइन कटेगा पर मिनट, फास्ट बूस्ट में 4 कॉइन, और अल्ट्रा बूस्ट पे 6 कॉइन कटेगा। तो उसकी हिसाब से जैसे ही हम बूस्ट को चेंज करेंगे, और उसके हिसाब से हमारी वीडियो के ऊपर व्यूज आने का स्पीड भी चेंज होगी। ठीक है, जैसे हम बूस्ट को चेंज कर रहे हैं तो वीडियो के ऊपर व्यूज आने का स्पीड भी चेंज होगा इसके हिसाब से। ओके, चलिए अभी ऑटोमोशन का सेटअप करते हैं। जैसे पहले मैनुअल टास्क और ऑटोमोशन टास्क दोनों को समझ लीजिए सही से। मैनुअल पे हमें मैनुअली करनी पड़ेगी वो टास्क, और ऑटोमोशन पे ऑटोमोशन खुद करेगा। लेकिन ऑटोमोशन की कुछ रिक्वायरमेंट एंड कुछ कंडीशंस है। ये सॉफ्टवेयर का खुद का एक अलग ब्राउजर है। जैसे हम ऑटोमोशन स्टार्ट करेंगे, ये खुद से ब्राउजर डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। एक ब्राउजर डाउनलोड होगा, उसके करीब करीब ब्राउजर की साइज होगी 200 MB। और उसके बाद जैसे ही हम मैनुअल टास्क पे रिटर्न आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है कैसे हमें मैनुअल टास्क को कंप्लीट करनी है। हम इंस्ट्रक्शंस को रीड करके 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके मैनुअल टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा वो मैनुअल टास्क कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें करना क्या होता है, जिस प्रोफाइल से, जिस यूट्यूब चैनल से हमने वो टास्क कंप्लीट करी है, उस चैनल का लिंक, उस प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे पेस्ट करनी है। और साथ में आपको वो प्रूफ देनी पड़ेगी वीडियो का, जैसे कि आपने सब्सक्राइबर किए हैं तो उस पेज का एक स्क्रीनशॉट उठा के आप यहाँ पे अपलोड करोगे कि चलो ये मेरा सब्सक्राइबर हो गया है। तो विद इन 1 to 2 आवर बैकएंड से कोई रिव्यू करके आपको रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक मैंने सबमिट किया हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो वो ऑलरेडी अप्रूव होके आ गया है। अभी इन रिव्यू में 0 है, तो मैं नया सबमिट करता हूँ तो इन रिव्यू में 1 चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब रिटर्न चलते हैं फिर से ऑटोमोशन पे। जैसे ऑटोमोशन पे आके स्टार्ट ऑटोमोशन पे क्लिक करते हैं। चलिए स्टार्ट ऑटोमोशन बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हम स्टार्ट ऑटोमोशन बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। देखिए ब्राउजर डाउनलोडिंग 0% दिखा रहा है। यहाँ पे जो 0% है ये ऑटोमोशन का परसेंटेज है, ये ब्राउजर डाउनलोडिंग का नहीं है। मेरा एवरेज इंटरनेट स्पीड करीब करीब 400 से 500 MB है। तो विद इन
1 मिनट ये पूरा ब्राउजर को डाउनलोड कर लेता है। आपकी कंडीशन में आपकी इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग ही डाउनलोड होगा। जैसे ये डाउनलोड हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ, उसके बाद जाके इसने यूट्यूब को ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहा है आफ्टर लॉग इन ऑन यूट्यूब, बैक टू एप्लीकेशन एंड क्लिक टू लॉग इन डन। जब हमारा लॉगिन हो जाएगा यूट्यूब में, तब हम एप्लीकेशन पर वापस आएंगे और लॉगिन डन बटन पे क्लिक करेंगे। ये कंफर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर को कि हमने लॉगिन कर दिया है, अब आपकी प्रोसेस कंप्लीट करो। ओके, जैसे ही हम रिटर्न आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो यहाँ पे हमने पहले से कुछ लॉगिन डिटेल्स हमने पहले से उठा के रखी है इस सॉफ्टवेयर की, जो लॉगिन कंडीशन है उसको पूरा करने के लिए। पहले हम लॉगिन करेंगे यूट्यूब पे। ओके ओके, यूट्यूब पे हमने जीमेल लॉगिन करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। अब जीमेल का पासवर्ड डालेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे। हमारी मेल के ऊपर 2 स्टेप एक्टिव है पहले से, तो ये हमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेटर कोड डालने के लिए बोलेगा। हम कोड भी डालेंगे, कोड डाल के आगे चल के इसको लॉगिन डन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब का लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हम लॉगिन डन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन डन बटन पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली खुद से एक नया ब्राउजर लॉन्च करेगा और चेक करेगा कि आपने लॉगिन किए हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि हम मान के चलिए कि हमने लॉगिन नहीं किया है, फिर भी जाके हमने लॉगिन डन बटन क्लिक कर दिया है। सॉफ्टवेयर को तो पता नहीं है ना कैसे आपने लॉगिन की या नहीं करी है सही से, तो सॉफ्टवेयर खुद से चेक करेगा आपकी लॉगिन स्टेटस यूट्यूब का। जब वो पास हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो नया प्लेटफॉर्म के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। जैसे यूट्यूब की बात मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक पे रिडायरेक्ट कर दिया तो बोले कि फेसबुक पे लॉगिन कर लो, अब आपका यूट्यूब का लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये चेकिंग के लिए ब्राउजर ओपन कर लिया है। विद इन 10 सेकेंड ये चेक करके हमें फेसबुक पे रिडायरेक्ट कर देगा जैसे ही हमारा लॉगिन कंफर्म हो जाए। अगर कभी भी आपका लॉगिन कंफर्मेशन नहीं हो रहा है तो आपके सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लो। कभी कभी सिस्टम की ऊपर से सॉफ्टवेयर को पूरा एक्सेस नहीं मिलता है, जिसके लिए ये चेक नहीं कर पाता है। अब फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो गए हम, चलिए फेसबुक का भी लॉगिन कर लेते हैं कंप्लीट। ओके, हमने फेसबुक का लॉगिन डिटेल्स एंटर करके हमने लॉगिन कंप्लीटली कर लिया है फेसबुक पे। एंड एक बार हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करके हम एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, और फिर एप्लीकेशन पे वापस जाएंगे और लॉगिन डन बटन पे क्लिक करेंगे। और सॉफ्टवेयर उसके बाद खुद से उस करेंट ब्राउजर को बंद करके एक नया ब्राउजर ओपन करेगा और चेक करेगा कि आपने लॉगिन सक्सेसफुली किया है या नहीं किया है। जैसे ही लॉगिन हो जाता है हमें नेक्स्ट इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट करेगा, बोलेगा इंस्टाग्राम का भी लॉगिन करो। ऐसे करके चारों प्लेटफॉर्म का हमें लॉगिन कर लेना है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रंबल। ये 4 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेसिकली हमें लॉगिन नीड है। अब देखिए इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक का लॉगिन हो गया है तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर लेके आए हैं। अब हम इंस्टाग्राम की एक अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। हम पहले से एक अकाउंट चूज करके रखे थे लॉगिन करने के लिए। जैसे ही लॉगिन हो जाता है हम दोबारा, जैसे हमारा ये लॉगिन हो गया, अब ये पेज को रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि ये लॉगिन हुआ है सक्सेसफुली या नहीं हुआ है। क्योंकि कभी कभी लॉगिन होने के बाद ना प्रॉब्लम करता है कि कुकी सेव नहीं हुआ, ये सब प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसके लिए एक बार कंफर्म कर लेंगे। अब लॉगिन डन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है चेकिंग इंस्टाग्राम लॉगिन स्टेटस। ओके, तो ये इंस्टाग्राम की अभी लॉगिन स्टेटस चेक करेंगे और चेक करके हमें दूसरा प्लेटफॉर्म पर, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म रंबेल पे हमें रिडायरेक्ट करेगा। जैसे ही हमारा रंबेल का लॉगिन कंप्लीट हो गया उसके बाद हमें सर्वर से टास्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी डिवाइस अर्निंग के लिए रेडी हो जाएगी। जैसे ही हम एक ह्यूज कॉइन हम अर्न कर लेते हैं, जैसे हमें एक प्रमोशन लगाना है 200 व्यूज का, तो उसके अकॉर्डिंग मान के चलिए कि वो तो हम प्रमोशन पे जाके हम आराम से देख सकते हैं 200 व्यूज के लिए हमें कितना कॉइन्स चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक कॉइन सेट कर लेंगे कि इतना कॉइन पे हम लोग काम निकल जाएंगे, हमारा हमारा प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम रंबेल पे पहले लॉगिन कर लेते हैं, उस पे बाद में आ रहे हैं फिर दोबारा। जैसे ही हमारा रंबेल का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालें उसके बाद हम रंबेल पे लॉगिन हो जाएंगे सक्सेसफुली, और उसके बाद एक बार फिर से रंबेल को भी रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे
कि भाई रंबेल पे सही से लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार फिर से रिफ्रेश कर ले रहे हैं पेज को। रंबेल लॉगिन हो गया है, ये हमारी तरफ से कंफर्म हो गया है। अब एप्लीकेशन पे दोबारा रिटर्न जाएंगे, रिटर्न जाके हम लॉगिन डन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन डन बटन पे क्लिक किए तो ये रंबेल का एक ऑटोमेटिकली चेकिंग अकाउंट लॉगिन स्टेटस चेकिंग करने के लिए खुद से एक सॉफ्टवेयर ने ब्राउजर ओपन किया है, और ये अभी जस्ट 10 से 15 सेकंड के अंदर ये वेरिफिकेशन कर लेगा कि आपने सक्सेसफुली आपने लॉगिन किया है या नहीं किया है रंबेल पे। ये अभी देखिए टास्क रिसीव हो गया है सर्वर से। अब ये चलना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए अब ये है कि ये फेसबुक का वीडियो चालू कर दिया है, फेसबुक का रील। तो ये पांचों प्लेटफॉर्म का, जैसे यूट्यूब का चला एक, फिर फेसबुक का एक चला, फिर इंस्टाग्राम का एक वीडियो चला, फिर रंबेल का एक वीडियो चला, फिर वेबसाइट का एक पेज लोड हुआ, उस पर यूजर रिटेंशन गया, फिर ये दोबारा यूट्यूब पे वापस आएगा। ये सभी प्लेटफॉर्म को रोटेशन करके प्ले करता रहेगा। अपनी ऑटोमेशन पे सारे टास्क धीरे धीरे करके वो कंप्लीट करती रहेगी आपके सिस्टम पे। बाकी आपका अर्निंग का जो कॉइन है वो भी ऑटोमेटिकली क्रेडिट होती जाएगी आपके अकाउंट्स पे। आपको ऑटोमेशन एक बार स्टार्ट करने के बाद और कोई कुछ भी करना नहीं है। ऑटोमेशन वो खुद ब खुद, जैसे यूजर सिमुलाइजेशन हो, माउस मूवमेंट एक्टिविटी चाहिए, उसके बाद ब्राउजर को फोकस में लेना है, या फिर उसके बाद कहीं पे क्लिक करना है, वो सारा ऑटोमेशन करेगा। ऑटोमेशन एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपका और कोई भी काम नहीं है। चलिए हम यहाँ पे अभी ऑटोमेशन को स्टॉप कर रहे हैं, आपको बाकी सारा फीचर्स धीरे धीरे करके बता के समझा के कंप्लीट कर लेते हैं। आप समझ ही गए होंगे ऑटोमेशन का पूरा सेटअप कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। मैंने पहले भी बहुत सारी ऑटोमेशन टास्क कंप्लीट करके अपना वो करके रखा है कंप्लीट कॉइन का। और यहाँ पे जब हम प्रमोशन पे दोबारा वापस आएंगे तो हम यहाँ पे एक प्रमोशन स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे अभी। और मैनुअल टास्क पे, अभी डेली टास्क पे एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक डेली टारगेट मिलता है कि आप 25 ऑटोमोशन, 50 ऑटोमोशन या 75 ऑटोमोशन, 100 ऑटोमोशन, 150 ऑटोमोशन। अब जैसे ही हर एक स्टेप को कंप्लीट करते जाओगे आपका हर एक स्टेप के लिए एक रिवॉर्ड अनलॉक होता जाएगा। ये लॉक दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्लेम बटन नजर आएंगे जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए। एक डेमी टास्क लगा के, एक डेमी छोटा सा एक प्रमोशन लगा के हम आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि कैसे ये डेली टास्क सिस्टम वर्क करता है। जैसे वहां पे एक टास्क था, एक प्रमोशन लगाओ और उसके बदले में आपको कॉइन मिलेंगे। प्रमोशन स्टार्ट कर दिए, अब रिटर्न जाएंगे टास्क पे, डेली टास्क पे। प्रमोशन हमारा सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है, दिखा रहा है, कुछ देर में ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम वापस आते हैं, देखिए एक प्रमोशन लगाने का टारगेट था एक दिन में, तो ये क्लेम करेंगे तो ये क्लेम्ड हो गया है। ठीक है, अभी ऊपर हमारा कॉइन दिख रहा है, जो आप ध्यान रखिएगा वो कॉइन अभी थोड़ी देर में इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये डेली टास्क का कॉइन आपको क्रेडिट हिस्टोरी पे नहीं दिखाएगा, आपको डायरेक्टली वो क्रेडिट करता है। ठीक है, तो वो हिस्टोरी पे नहीं आएगा। आप अभी देखिए कॉइन इंक्रीज हो गया है। ओके, तो ऐसे करके आप सारे ऑटोमोशन, मैनुअल, रेफर और आपका प्रमोशन टास्क डेली लगा के, डेली कंप्लीट करके आप यहाँ से भी अच्छा खासा कॉइन आप निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर टोटल हिसाब करें तो कम से कम 1000 से 1500 आपका डेली रिवॉर्ड मिल रहा है अर्निंग का। ओके, और उसके बाद आते हैं हम इवेंट पे। इवेंट पे आपको मिलता है एक मंथली टारगेट कि पूरी महीने में 30 डेज, यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सपायरी डेट, तो पूरी मंथ पे आपको 2000 ऑटोमोशन का, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, खाली एक ही समझा रहा हूँ, बाकी तो आप खुद समझ जाओगे। 2000 ऑटोमोशन का एक आपको टास्क दिया गया है कि टोटल 30 डेज में आप 2000 ऑटोमोशन कंप्लीट करो, तो आपको 5000 कॉइन मिलेंगे। जैसे ही आपका 2000 कॉइन कंप्लीट हो जाता है, आप 2 दिन में करो, 30 डेज के अंदर करनी पड़ेगी, 2 दिन में करो या 10 दिन में करो, उसके बाद आपको क्लेम बटन अनलॉक मिलेगा।
अब जैसे ही क्लेम करोगे तो आपको वहां पे 5000 कॉइन क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट पे। अब स्टार्ट प्रमोशन पे जितनी बार भी आप स्टार्ट करोगे उतनी बार आपको 25 ऑटोमोशन टास्क आपको करनी पड़ेगी। ये कंपलसरी है, सबके लिए है। आप एक बार प्रमोशन लगा दिए उसके बाद आपको 25 टास्क आपको करनी पड़ेगी। ओके। ओके, अभी आ जाते हैं रेफर पे। और रेफर पे जो आपका फैसिलिटीज मिलेगा इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दे देता हूँ। एक रेफर पे आपको 200 कॉइन मिलेंगे, बट जब आपका फ्रेंड 100 ऑटोमोशन एंड 50 मैनुअल टास्क कंप्लीट करेगा, 25 मैनुअल टास्क कंप्लीट करेगा, तो आपकी वो 200 कॉइन अनलॉक मिलेंगे। और 2% के लिए जैसे ही आपने आपके फ्रेंड ज्वाइन किया है उसके बाद आपका लाइफ टाइम कमीशन चालू हो गया है। ठीक है, उसके लिए एक्टिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। 2% आपकी फ्रेंड की हर एक मैनुअल और ऑटोमोशन टास्क से आपको क्रेडिट होता जाएगा आपके अकाउंट के ऊपर एज ए रेफरल बोनस लाइफ टाइम। आपका फ्रेंड एग्जाम्पल कर लीजिए कि आपकी फ्रेंड ने 500 कॉइन आज अर्न किया है, तो 500 का 2% कमीशन आपको मिलती रहेगी। और ऐसा नहीं कि पूरे दिन के एंड में। आपका फ्रेंड ने अभी एक टास्क कंप्लीट किया है ऑटोमोशन का जिसका 50 कॉइन आता है, तो 50 कॉइन का 2% जितना भी होता है आपको आपके अकाउंट पे साथ साथ में क्रेडिट मिल जाएगी। ओके, और इस कॉइन को आप यूज करके प्रमोशन लगा सकते हो अपनी कंटेंट को। और जितनी भी आप रेफर करोगे यहाँ नीचे आपकी सारी फ्रेंड की लिस्ट यहाँ पे आती रहेगी। और फ्रेंड की ऑटोमोशन और मैनुअल प्रोग्रेस भी आपको दिखता रहेगा यहाँ पे, आपकी फ्रेंड ने कितना ऑटोमोशन टास्क किया हुआ है और कितना मैनुअल टास्क किया हुआ है। ओके, जैसे ही यहाँ पे मैनुअल टास्क और ऑटोमोशन टास्क की क्वांटिटी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको एक्शन में क्लेम बटन अनलॉक हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे किसी दूसरे बंदे को कॉइन सेंड भी कर सकते हैं, जैसे मुझे आपके पास से कॉइन लेना है या फिर मुझे आपको कॉइन देना है, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे आपकी फ्रेंड रेफर आईडी यहाँ पे एंटर करूंगा और कॉइन की अमाउंट एंटर करूंगा कि मुझे 100 कॉइन देना है, 200 कॉइन देनी है, और सबमिट पे क्लिक करूंगा और आपके अकाउंट पे कॉइन क्रेडिट हो जाएगी और मेरे अकाउंट से कॉइन डेबिट हो जाएगी। आप चाहो तो स्टोर से बाय भी कर सकते हो कॉइन। और यहाँ पे बहुत सारी सर्विस आपको दिख रहा है जो प्रीमियम है, फ्री है और बहुत सारी प्रीमियम है। अभी कंपनी ने डिफॉल्टली सबको प्रीमियम पैकेज दिया हुआ है, तो अभी तो आपको बाय करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो प्रीमियम सर्विस है वो आपको बाद में बाय करके ही यूज करना पड़ेगा। ये 9.99 यूएसडीटी का सब्सक्रिप्शन है पर मंथ का। और आप एक्टिवेशन नाउ क्लिक पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक पॉपअप मिलेगा पेमेंट डिटेल्स के साथ में, आपको उसमें पेमेंट करनी है और फिर आपका वो सर्विस प्रीमियम एक्टिव हो जाएगा 1 to 2 आवर में। ओके, देखिए जितनी भी प्रीमियम सर्विस है आप यहाँ पे देख सकते हो, वेबसाइट ट्रैफिक, उसके बाद इंस्टाग्राम लाइक फॉलोअर कमेंट, उसके बाद यूट्यूब लाइव वॉचिंग, उसके बाद फेसबुक लाइव वॉचिंग, तो ये सारा प्रीमियम सर्विस है। और यहाँ पे कम्युनिटी दिया हुआ है, आप यहाँ पे कम्युनिटी पे दूसरी पीपल्स को रीच कर सकते हो और अपनी खुद की बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी सर्विस सेल कर सकते हो, एक थर्ड पर्सन को आप कोई भी एक थर्ड पर्सन से सर्विस ले सकते हो, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट ले सकते हो। ये इंटरनल कम्युनिटी फीचर्स दिया हुआ है उन बंदों के लिए जो पेड सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे आगे चल के। ओके, कम्युनिटी के लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी। अभी कंपनी ने डिफॉल्टली सबकी अकाउंट के ऊपर पेड सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दिया है 30 डेज के लिए। जैसे ही ये 30 डेज कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन जरूरी हो जाएगी ये प्रीमियम फीचर्स आपको यूज करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे रेफर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कम्युनिटी आपको समझ में आ गया है, इवेंट आप समझ चुके हो, उसके बाद डेली टास्क आपने समझ लिए, प्रमोशन कैसे लगाना है ये भी आपने देख लिया, अपनी कंटेंट को कैसे प्रमोट करना है। अगर आपका सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, आप यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को अपना कॉइन का एक्सचेंजिंग ऑफर दे सकते हो कि आप मेरा ये कॉइन ले लो, ये कोई एक सर्विस मुझे दे दो।
जो आपको रिक्वायर्ड है। ओके, तो यही से आप खुद से फाइंड कर सकते हो। और ये आपका अकाउंट सेटिंग्स है, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप पासवर्ड चेंज करोगे या अपडेट करोगे, आपका साथ साथ में अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा और दोबारा आपका एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए मांगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करना, अभी से आप स्टार्ट करना चालू कर दो। ऑटोमोशन से आप, जैसे कि अब बाहर जा रहे हो कहीं पे, अब रात को सोने के टाइम पे चला के छोड़ दो, ऑटोमोशन स्टार्ट करके छोड़ दो, सिस्टम ऑन करके। अब बाहर जा रहे हो 2 घंटे के लिए, तो उस टाइम पे आप ऑटोमोशन को चालू करके छोड़ दो, अपना काम आप करते रहो अलग टाइम पे। जिस टाइम पे आप काम करोगे उस टाइम पे सॉफ्टवेयर बंद करके रखो, और जिस टाइम पे आप काम नहीं कर रहे हो उस टाइम पे आप सॉफ्टवेयर को चालू करके रखो। ये ऑटोमोशन से आपका कॉइन अर्न करता रहेगा और बाद में आप उस कॉइन को स्पेंड करते रहिएगा, तो आपका भी काम पे डिस्टर्ब नहीं होगा और सिस्टम को भी आप अच्छा से हैंडल कर पाओगे, और साथ में अपना कम्युनिटी को भी ग्रो कर पाओगे सही से, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, राइट। अब इसमें बात यह आता है कि हम कितने घंटे तक वॉच करेंगे, हमें कितना घंटे तक का रिस्पॉन्स मिलेगा सॉफ्टवेयर की तरफ से। ऑब्वियसली आप अगर दिन का 5 आवर्स स्पेंड करते हो सॉफ्टवेयर के लिए, तो सॉफ्टवेयर आपको 5 to 10 आवर्स तक रिटर्न करेगा। अब आप जितना ज्यादा स्पेंड करोगे, आपको उसकी हिसाब से ही उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे। अब मान के चलो कि 1 घंटा स्पेंड किए, तो हो सकता है आपको 1 घंटा 20 मिनट वो रिटर्न दे रहा है सॉफ्टवेयर आपकी टास्क को। ठीक है, अब अगर मान के चलो 10 आवर्स तक स्पेंड कर रहे हो, तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर 15 आवर तक रिस्पॉन्स कर रहा है, रिटर्न दे रहा है। अब अगर 20 आवर तक स्पेंड कर रहे हो, तो आप मान के चलिए वहां पे आपको 30 आवर रिटर्न दे रहा है। तो आप इसमें से अगर यूट्यूब चैनल के ग्रो के लिए, फेसबुक पेज की ग्रो के लिए, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ग्रो के लिए आप बात स्टार्ट करते हो इसका यूजेस, तो आपका प्लेटफॉर्म 100% ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम कंडीशन में ये आता है कि हमने चैनल के ऊपर वॉच टाइम बाय कर लिया है, हमने चैनल के ऊपर वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, मोनेटाइजेशन कर लिया, फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या, आपकी चैनल पे व्यूज भी आनी चाहिए ना ऑर्गेनिक, तब आपको रेवेन्यू मिलेंगे। जब आपकी चैनल पे व्यूज ही नहीं है तो रेवेन्यू किस चीज का। और कोई भी बंदा क्यों आके देखेगा आपका वीडियो। अब अगर बोलोगे किसी बंदे को आप मेरी वीडियो देखो, मुझे उसमें से अर्निंग होगा, तो वो बंदा सीधा बोलेगा कि मुझे क्या प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप किसी और को प्रॉफिट दे रहे हो और आप किसी और से अपना प्रॉफिट ले रहे हो। यहाँ पे एक कम्युनिटी के हिसाब से हर कोई बंदा वर्क कर रहा है, एक कंडीशन कंप्लीट होके। तो प्लेटफॉर्म सबके लिए अच्छा है, आप एक दूसरे की हेल्प हो रही है। जितनी ज्यादा आप सिस्टम पे टाइम स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा आपको इसमें से बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पे सारी ऑप्शन, सारी चीजें क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख देना कि ये इश्यू हमारा आ रहा है। आप सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। अब स्टोर पे चले जाओ, वहां पे आप कोई भी एक सर्विस के ऊपर क्लिक कर लो, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर कम्युनिकेशन के लिए शो हो जाएगा। आप वहां से कंपनी की हेल्पलाइन पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू आउट में, और वो फास्ट रिस्पॉन्स करेगा विद इन 10 मिनट या 20 मिनट। और वहां पे रिस्पॉन्सिंग का टाइम भी दिया हुआ रहेगा कि आप उस टाइम के ऊपर से आप काम कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो खत्म।